एक सीईटी का कुछ डिमांड्स ये आ रही हैं कि उसको क्वालिफाइड नेचर का बनाया जाए, तो आप तक भी ये कुछ डिमांड्स आई होंगी, कुछ एमएलए ने भी कहा होगा। तो अब इसमें जो हमने पहले एडवर्टाइज कर दिया है कि सीईटी क्वालिफाइड नेचर का नहीं होगा, जो 50 और 40% है वही होगा। 50 और 40% तो उसके पास में, लेकिन बाकी सबकी जो मेरिट है जी, मेरिट के हिसाब से जो भी कोई किसी एक पोस्ट के लिए ऑप्ट करेगा, उस ऑप्ट के हिसाब से एक लिस्ट बनेगी अलग अलग, क्योंकि पोस्टें तो 50 होंगी, उन 50 पोस्टों के लिए अलग से उनको ऑप्शन देनी है कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करता हूँ। तो जितने लोग उनमें क्रम से ऊपर के 4 गुना होंगे उनका एक टेस्ट होगा। ठीक है, आखिर मेरिट को तो नहीं तोड़ सकते ना। जब हमने मेरिट को एक मिशन माना है तो मेरिट इज मिशन, वो सीईटी में भी रहेगा, वो वैसे भी रहेगा। सीएम साहब, इसका मतलब ये माना जाए कि 2014 से 2022 तक मेरिट पर भर्तियां नहीं हुई, अब सीईटी के बाद ही मेरिट पर भर्तियां होनी शुरू होंगी, क्योंकि पहले तो आपकी सरकार डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही 7 से 8 गुना को बुला लिया करती, और सीईटी के बाद तो अभी भर्तियों का विज्ञापन भी आना है और उसका पेपर पास होने के बाद डीवी भी होना है, और आपने अब भर्ती का फॉर्म भरने के लिए ही 4 गुना को रखा है। इसका मतलब शिक्षकों की भर्ती भी मेरिट मिशन पर नहीं हो रही, क्योंकि उसमें तो आपकी सरकार सभी एस्टेट पास अभ्यर्थियों को अध्यापक भर्ती का फॉर्म भरने का मौका देती है ना। जिस एस्टेट की तर्ज पर आप सीईटी लेकर आए थे, या तो फिर अध्यापक भर्ती में भी एस्टेट पास में से सिर्फ 4 गुना को ही फॉर्म भरने का मौका दें, नहीं तो सीईटी पास सभी अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। दोहरा मापदंड क्यों? युवा असमंजस में है कि आपकी पहले वाली भर्तियां मेरिट पर थी या मेरिट अब सीईटी के बाद ही शुरू होने वाली है, क्योंकि एक क्वालिफिकेशन के लिए 40 और 50% मार्क्स रहते हैं, इससे नीचे तो बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। उससे ऊपर वाले जो पार्टिसिपेट करेंगे वो मेरिट के हिसाब से करेंगे। और कोई भी एक व्यक्ति जो सीईटी में एक प्रकार से पास हो गया और कट ऑफ से ऊपर आ गया, मेरिटोरियस हो गया, वो कितनी ही पोस्टों के लिए ऑप्ट कर सकता है। उसके सबके अलग अलग दिन एग्जाम होंगे, कुछ ग्रुप्स बना दिए जाएंगे। एक ही टाइप की 4 पोस्टों का एक ग्रुप बना दिया, उसमें से मानो एक सिलेक्ट करता है तो उसके लिए भी देगा, अगले दिन दूसरे ग्रुप के लिए उसमें भी देगा, 20 दिन एग्जाम देता रहे, फिर जो बाद में यहाँ कहीं उसका नंबर आता है, जो चॉइस करेगा करेगा। सीएम साहब, इसका मतलब आप 42,000 भर्तियां नहीं करना चाहते, आप तो केवल 10,000 लोगों को ही नौकरी देना चाहते हैं ना, क्योंकि जो ऊपर के 10,000 अभ्यर्थी होंगे वही आपकी हर भर्ती का फॉर्म भर के कैटेगरी वाइज पेपर देते रहेंगे, अंत में किसी एक अच्छी पोस्ट पर ज्वाइन कर लेंगे और बाकी पोस्ट फिर वैकेंट दिखा दी जाएंगी, खाली रह जाएंगी। आप हमारी बात से कितना सहमत हैं? कमेंट करके अवश्य बताइए, और यदि सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। धन्यवाद।